हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे हार्वर्ड गार्डनर थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस के बारे में। देखेंगे कि हार्वर्ड गार्डनर का बहुबुद्धि सिद्धांत क्या कहता है और कितने प्रकार के बुद्धि के बारे में इन्होंने बात की है। तो सबसे पहले देखेंगे कि हार्वर्ड गार्डनर का जो बहुबुद्धि सिद्धांत है वो कहता क्या है। इन्होंने कहा कि बुद्धि केवल एक प्रकार की नहीं होती है, बल्कि इसमें कई अलग अलग प्रकार के बुद्धि शामिल होते हैं। इनका सिद्धांत ये मानता है कि हर व्यक्ति में कई तरह की बुद्धि होती है जो अलग अलग तरीक़ों से प्रकट होती है, और इन्होंने बुद्धि के 9 प्रकार बताए हुए हैं। भाषाई बुद्धि, स्थानिक बुद्धि, संगीतीय बुद्धि, गति बुद्धि, तार्किक बुद्धि, अंतर्वैयक्तिक बुद्धि और प्राकृतिक बुद्धि, अस्तित्ववादी बुद्धि। 9 प्रकार के बुद्धि के बारे में इन्होंने बात की है और एग्ज़ाम में इससे क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो एक एक करके इनके बारे में डिस्कस करेंगे। भाषाई बुद्धि क्या होता है? भाषाई बुद्धि मतलब भाषा के प्रयोग में निपुण, जो बहुत अच्छे से अपनी बातों को व्यक्त कर पाता है, जो भाषा में निपुण होता है, जल्दी चीज़ों को समझा पाता है किसी के सामने, जैसे कवि हुआ, राजनेता हुआ और प्रवचनकर्ता हुआ, भाषाविद, जो भाषा के प्रयोग में महारत हासिल किया हुआ रहता है, उसमें भाषाई बुद्धि होती है। इसमें क्या होती है? भाषाई बुद्धि होती है, जो भाषा के प्रयोग में निपुण हो। कवि, राजनेता, प्रवचनकर्ता बहुत अच्छे से अपनी बातों को कह पाते हैं दूसरों से। इसका मतलब है कि वो भाषाई बुद्धि में महारत हासिल किए हुए हैं। तो आप समझ पा रहे होंगे कि भाषा के प्रयोग में निपुण, बस इतना ही याद रखना है आपको, जो भाषा के प्रयोग में निपुण हो। कवि, राजनेता, प्रवचनकर्ता, भाषाविद। अब बात करते हैं स्थानिक बुद्धि की। स्थानिक बुद्धि में क्या होता है? क्रम और स्थान आपको याद रखना। वह व्यक्ति जिसके लिए स्थान व क्रम महत्वपूर्ण हो, जैसे चित्रकार हुआ, मूर्तिकार हुआ, मिस्त्री हुआ, मानचित्र हुआ। तो मानचित्र निर्माता, ऐसे लोगों में क्या होती है? स्थानिक बुद्धि होती है। वह व्यक्ति जिसके लिए स्थान व क्रम महत्वपूर्ण हो। चित्रकार, मूर्तिकार, मिस्त्री, मानचित्र निर्माता, ऐसे लोगों में स्थानिक बुद्धि होती है। और भाषाई बुद्धि, भाषा के प्रयोग में निपुण, भाषा के प्रयोग में जो महारत हासिल किए हुए रहते हैं लोग, उनमें जो है भाषाई बुद्धि होती है। स्थानिक बुद्धि, क्रम और स्थान, वह व्यक्ति जिसके लिए क्रम और स्थान दोनों महत्वपूर्ण हो, जैसे चित्रकार, मूर्तिकार, मिस्त्री, मानचित्र निर्माता, ऐसे लोगों में स्थानिक बुद्धि होती है। अब बात करते हैं संगीतीय बुद्धि की। संगीतीय बुद्धि में तो याद करने का वो ही नहीं है। अब बस संगीतीय बुद्धि में संगीत से सबसे ज़्यादा लगाव हो। जिन भी व्यक्ति को संगीत से सबसे ज़्यादा लगाव हो, वो जो है संगीतीय बुद्धि के होते हैं, जैसे संगीतकार, गीतकार, गजलकार, गायक। ये तो आपको ऐसे ही याद रहेगा। स्थानिक बुद्धि, क्रम और स्थान याद रखना है, जैसे चित्रकार, मूर्तिकार, मिस्त्री, मानचित्र निर्माता। स्थानिक बुद्धि होती है ऐसे लोगों में। संगीतीय बुद्धि, जिसे संगीत से सबसे ज़्यादा लगाव हो। अब बात करते हैं गति बुद्धि के बारे में। गतिशील परिस्थितियों में निर्णय लेने में निपुण व्यक्ति, जैसे बस ड्राइवर, पायलट, लोको पायलट। गतिशील परिस्थितियों में निर्णय लेने में निपुण व्यक्ति। गतिशील परिस्थितियों में निर्णय लेने में निपुण व्यक्ति, जैसे बस ड्राइवर, पायलट,
लोको पायलट। तो उम्मीद है आप समझ पा रहे होंगे। भाषाई बुद्धि में भाषा के प्रयोग में निपुण, स्थानिक बुद्धि में क्रम और स्थान महत्वपूर्ण है, जैसे चित्रकार, मूर्तिकार। गति बुद्धि में गतिशील परिस्थितियों में निर्णय लेने में निपुण व्यक्ति, जैसे बस ड्राइवर, पायलट, लोको पायलट। अब देखेंगे तार्किक बुद्धि के बारे में, जो अपनी बातों को तर्कों के सहारे सीख लेता है। तर्क वितर्क किसमें लगाते हैं लोग? गणितज्ञ होते हैं, इंजीनियर होते हैं, वैज्ञानिक होते हैं। तो ऐसे लोग तार्किक बुद्धि वाले कहे जाते हैं। क्या है तार्किक बुद्धि में? अपनी बातों को तर्कों के सहारे सीख लेता है, जैसे गणितज्ञ, इंजीनियर, वैज्ञानिक। और अब बात करेंगे अंतर्वैयक्तिक बुद्धि और अंतःवैयक्तिक बुद्धि। ये दोनों बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इसमें बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। अंतर्वैयक्तिक बुद्धि में है, क्या होता है, जो व्यक्ति अपनी बातों से किसी को भी विश्वास में लेकर अपना काम निकाल ले, जैसे बीमा एजेंट, सेल्समैन, कोई भी बिजनेसमैन, जो बताता है कि ये फायदे हैं और अपना भी काम निकाल लेता है। वो कौन सी बुद्धि उसमें होती है? अंतर्वैयक्तिक बुद्धि। अंतर्वैयक्तिक बुद्धि में क्या होता है? जो खुद को किसी परिस्थिति में समाहित करने में निपुण हो, खुद को किसी भी परिस्थिति में समाहित कर ले। तो ऐसे व्यक्ति कौन कौन से होंगे? शिक्षक और अभिभावक। अंतर्वैयक्तिक बुद्धि में क्या होगा? जो व्यक्ति अपनी बातों से किसी को भी विश्वास में लेकर अपना काम निकाल ले, जैसे बीमा एजेंट, सेल्समैन, कोई भी, और कोई भी बिजनेसमैन। अब अंतर्वैयक्तिक में क्या होगा? जो खुद को किसी परिस्थिति में समाहित कर ले, जैसे शिक्षक और अभिभावक। तो उम्मीद है आप इसमें कंफ्यूज नहीं होंगे। अंतर्वैयक्तिक होता है इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस और अंतःवैयक्तिक होता है इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस। तो इन दोनों में बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं। तो ये अलग है, जो व्यक्ति जो है अपनी बातों से किसी को भी विश्वास में लेकर अपना काम निकाल ले, उसको हम कहते हैं इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस, अंतर्वैयक्तिक बुद्धि। और अंतःवैयक्तिक बुद्धि में क्या है? जो व्यक्ति किसी परिस्थिति में समाहित कर ले अपने आप को, खुद को किसी भी परिस्थिति में समाहित कर ले, उसमें आता है शिक्षक और अभिभावक। उसमें क्या होता है? इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस। अब बात करते हैं बुद्धि के 8वें प्रकार के बारे में, जो है प्राकृतिक बुद्धि। प्राकृतिक बुद्धि पेड़ पौधे, खनिज पदार्थ, जीव जंतुओं से जिसको लगाव होता है, वे लोग जो है प्राकृतिक बुद्धि वाले होते हैं। जैसे जंतु वैज्ञानिक हो गया, जीव वैज्ञानिक हो गया, किसान भी कहा जा सकता है, जिसको पेड़ पौधे और नेचर से बहुत लगाव होता है। जंतु वैज्ञानिक, जीव वैज्ञानिक, किसान। तो उम्मीद है आप इस चीज़ को याद रखेंगे। अब बात करते हैं बुद्धि के 9वें प्रकार के बारे में, जो है अस्तित्ववादी बुद्धि। अस्तित्ववादी बुद्धि में क्या होता है? इसमें जीवन के गहरे अर्थ, उद्देश्य और अस्तित्व से जुड़े सवाल, जैसे हम कौन हैं, जीवन का क्या अर्थ है, मृत्यु के बाद क्या होता है, ऐसे सोचने और चिंतन करने की क्षमता आ जाती है। ऐसे लोग दार्शनिक विचारों वाले होते हैं, जो सोचते हैं, जीवन के गहरे अर्थ उद्देश्य को समझते रहते हैं कि क्या है जीवन, क्या है जीवन का अर्थ, क्या है मृत्यु के बाद क्या होता है। ऐसे लोगों को अस्तित्ववादी बुद्धि के उसमें रखा जाता है। और इन सभी से निष्कर्ष ये निकलता है कि अगर सभी के लिए अनुकूल वातावरण मिल जाए तो 9 प्रकार के बुद्धि का विकास समान स्तर पर
हो सकता